सलमान फ़ारसी की कि तुमने आग का ख्याल करना है कि यह आग बुझे ना, और अपने बेटे को घर में ही रखते, नज़रों के सामने रखते कि कहीं ये इधर उधर ना जाए, ज़्यादा दूर ना जाए, मेरी नज़रों से ओझल ना हो। तो एक दिन बेटा ऐसे बाहर निकलता है, सलमान फ़ारसी निकलते हैं अपने घर से, तो देखते हैं एक चर्च से आवाज़ सुनाई देती है उनको। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो सही मानने वाले थे वो भी हक पर थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को सही तरीके से लेकर चल रहे थे। तो वो चर्च से आवाज़ सुनते हैं कि यहाँ से इबादत की जा रही है अल्लाह ताला की और अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जब उस दावत को सुनते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं, वो बताते हैं कि ये जो तुम आग की पूजा करते हो ये कोई दीन हक नहीं है, बल्कि ये ईसाईयत हक है, इसकी तरफ आ जाओ। और सारी बातें होती हैं। अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु वैसे भी एक हक़ की तलाश दिल के अंदर होती है कि मुझे किसी तरह हक़ का रास्ता मिल जाए। ये एक फ़ितरी चीज़ होती है। जो बंदा गौर व फ़िक्र करता है, लालच रखता है हक़ की, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ के रास्ते पे चला देता है। तो बहरहाल तो वो ईसाई कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके बात है, ये तो हमारा एक छोटा सा चर्च है, तुम ऐसा करना यहाँ से शाम चले जाना, वहाँ हमारा एक बड़ा चर्च है, बड़ा पादरी है, उसके पास जाना, वो तुम्हें सही ईसाईयत बताएगा, दीन हक़ बताएगा। अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर आते हैं और अपने बाप को भी दावत देते हैं कि देखो अब्बा जान, ये आग की पूजा ये गलत है, हमें आग की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम जो दावत दिया करते थे हक़ की दावत, उसकी तरफ चलना चाहिए। तो जैसा कि अब हमारे मुआशरे में होता है कि जब कोई हक़ की आवाज़ को बुलंद करता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और कहा जाता है ये तो माअज़ल्लाह काफिर हो गया, बदअकीदा हो गया, या उसके ऊपर दूसरे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि तुझे ज़्यादा पता है, क्या हमारे बाप दादा जो दीन लेकर चल रहे थे वो गलत था, तुम नया दीन लेकर आ गए हो, तुम्हें हक़ बात ज़्यादा समझ आ रही है। तो इसी तरह सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के जो वालिद थे, उन्होंने डांट डपट तो करनी ही करनी थी, उसके साथ ही कहा कि आज के बाद तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, और उन्हें जंजीरों से जकड़ के घर में ही बंद कर दिया कि आज के बाद तूने यहाँ से हिलना भी नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ, बाप कहता है मैं कह रहा हूँ कि हमारा दीन हक़ है, जो हम आग जलाते हैं, आग की पूजा करते हैं, हम हक़ पे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की जो दावत है उसको मानना, उस पर चलना, ये कोई हक़ का रास्ता नहीं। जैसे हर बंदा समझता है कि मैं जहाँ लगा हुआ हूँ ठीक लगा हूँ, हर बंदा अपने मौलवी को सही समझता है, अपने आलिम को ठीक समझ रहा है, अपने मज़हब को, अपनी सोच को ठीक समझ रहा है। कोई ये नहीं देखता कि मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, हक़ का रास्ता और भी तो हो सकता है। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जब उस चर्च से वापस आए थे तो उनसे ये भी बात करते आए थे कि अगर कोई शाम की तरफ काफ़िला जाए तो मुझे उसकी ख़बर दे देना, ताकि मैं उस काफ़िले के साथ शाम निकल जाऊँ। अब आप ये देखें, बाप सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के जो वालिद थे वो एक बड़ी स्टेज रखते थे और ख़ुद आग जलाकर लोग भी आया करते थे, वहाँ इबादत करते थे। अब चाहते तो अपने ही बाप की गद्दी संभालते, इज़्ज़त भी मिलती, लोगों के यहाँ शोहरत भी होती, खाने पीने की भी टेंशन नहीं, जगह भी बनी हुई थी, सब कुछ मौजूद है। लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने हक़ की तलाश में निकलना है। अब जो शाम काफ़िला जा रहा था उसके साथ निकल गए, जैसे भी बच के निकले घर से, उसके साथ चले गए। वहाँ शाम पहुँचे, वहाँ का जो पादरी था उससे मिले। अब वहाँ कुछ दिन गुजारे, ईसाईयत को भी समझा। कुछ दिनों के बाद वो पादरी मर जाता है, फौत हो जाता है।
और वो मरते हुए बता के जाता है कि तुम फलां जगह पे चले जाना। अब फ़ारस से पहले शाम ही इतनी दूर था जहाँ गए थे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, कई महीनों का सफ़र उस दौर में। अब फ़ारस से पहले शाम गए हैं, वहाँ हक़ की तलाश की है। अब उधर से फिर एक और नई जगह पर, अब फिर एक और जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ भी जब पहुँचते हैं पता चलता है कि वो पादरी भी मरने के करीब है, उसके भी आखिरी दिन चल रहे हैं। अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उससे भी मिलते हैं और उसे कहते हैं मुझे बताओ कोई हक़ की जगह, हक़ का रास्ता बतलाओ जहाँ मुझे हक़ बात मिल जाए, मैं अल्लाह का जो दीन है सही दीन पर मैं चल सकूँ। वो बताते हैं कि अरब में, मदीना में एक नबी ने आना है, तुम ऐसा करना यहाँ से उधर चले जाना। अब ये एक दो दिन की बात नहीं है, इस काम में कई दिन, कई महीने और हो सकता है साल लगे हों सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि अपने घर से पहले फ़ारस में ही वहाँ चर्च वालों से रब्ता, फिर उस चर्च से दूसरे चर्च शाम, फिर वहाँ से एक और जगह, अब फिर मदीना जाना है। इतना लंबा सफ़र, लेकिन हक़ की तलाश थी। अकेले हैं, कोई साथ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई 4-5 दोस्तों का ग्रुप बन गया है, मिलकर फ़ैसला किया है कि भाई अब हक़ को तलाश करना ही करना है। अकेले एक हक़ की तड़प, हक़ की तलाश की तड़प। अब ये मुश्किलात काट रहे हैं, मदीना में आते हैं, वहाँ एक यहूदी की ग़ुलामी करते हैं, उसका बाग संभालते हैं, उसको खजूरें तोड़ के देना, उसके बाग की रखवाली करना, माली बन जाते हैं और वहाँ उसकी मज़दूरी करते रहते हैं। मेहनत कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा नहीं सोचा कि माअज़ल्लाह मैं तो कोई शायद नौस्ती हूँ। ये मैं अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूँ कि मैं जिस चर्च के पास गया वो उसका ही आखिरी टाइम चल रहा था, उसकी भी छुट्टी होगी। दूसरे पे गया, वो भी मर गया। अब चाहते तो अपना सफ़र काट देते, छोड़ देते कि नहीं यार बहुत मुश्किलात आ गई ज़िंदगी में, बड़ी परेशानियां उठा ली, घर में सुकून से रह रहा था, कोई मुश्किल तंगी परेशानी कुछ नहीं थी। क्या मैं घर से निकला हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, खाने पीने की भी तंगी है और अपने बाप का दीन छोड़ के भी आ गया हूँ। लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु समझ चुके थे कि ये जो मेरे बाप का दीन है ये हक़ नहीं है, हक़ यही दीन है जिस पे मैं जा रहा हूँ। अब वहाँ से मदीना में ग़ुलामी करते हैं उस यहूदी की। कई बरस ग़ुलामी करने के बाद सिर्फ़ इसी खबर का इंतज़ार होता है, इतनी ज़िल्लत काट रहे हैं उसके यहूदी के पास कि मारें भी खाते हैं, उसके बाग की ग़ुलामी भी करते हैं, खजूरें भी तोड़ के दे रहे हैं, माली बने हुए हैं, दिनों रात वहीं गुजर रहे हैं। कई दिन वहीं गुजारे सिर्फ़ इस इंतज़ार में, इस खबर के इंतज़ार में कि उस पादरी ने मुझे मरते हुए ये बात कही थी कि इस सरज़मीन में एक नबी ने आना है जिसके पास हक़ होगा, सच होगा। जब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर मिलती है कि मदीना में एक शख्स आया है और वो नबूवत का दावा करते हैं और उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बड़ा खुश होते हैं, फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं और खजूरें भी साथ ले जाते हैं सदक़े के तौर पे। अब उस पादरी ने एक बात और कही थी सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से कि 3 निशानियाँ बताई थी उस नबी की कि आखिरी ज़माना जो नबी होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सदका कबूल नहीं करेंगे। तुम उन्हें सदका दोगे, वो सदका लेने से इनकार कर देंगे। उन्हें हदिया दोगे, तोहफ़ा दोगे, वो तोहफ़े को कबूल कर लेंगे। और उनके दोनों कंधों के दरमियान एक मोहर नबुव्वत होगी जो तुम्हें नज़र आ जाएगी। पीछे दोनों कंधों के दरमियान
एक मोहर नबुव्वत। अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु खजूरें लेके जाते हैं सदका देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जाकर मुलाकात करते हैं, सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई, कहते हैं ये मैं सदक़े के तौर पर आपके लिए ये खजूरें लेके आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सदका नहीं खाता, मैं सदका नहीं लेता। फिर अगली बार जाते हैं, तोहफ़तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़े को कबूल फरमा लेते हैं, कहते हैं ठीक है। अब तीसरी निशानी रह जाती है। तीसरी निशानी के लिए इंतज़ार में खड़े होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफ़िल में बैठे होते हैं, वहाँ इंतज़ार में हैं कि कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वो मोहर नबुव्वत मुझे दिखाएं या मेरी नज़र पड़ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि ये मुझे देख रहे हैं और ख़ास तौर पे मेरी मोहर नबुव्वत को ये शायद देखना चाह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत समझदार थे, यकीनन आपसे ज़्यादा समझदार कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरों को पढ़ लेते थे। चेहरों पे लिखी दास्तान पढ़ाकर, इकबाल कहता है कि कुछ और नहीं आता तो चेहरों पे लिखी दास्तान पढ़ाकर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये मोहर नबुव्वत को देखना चाह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कपड़ा हटा दिया दोनों कंधों के दरमियान से, कहा देख लो सलमान फ़ारसी जो तुम देखना चाहते हो। जब मोहर नबुव्वत को देखते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ा सफ़र काटा, बड़ी तंगी उठाई, बड़ी परेशानी उठाई, लेकिन हक़ के रास्ते को नहीं छोड़ा। इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सबक हैं कि ज़रूरी नहीं जो हमारे बाप दादा का दीन हो वही हक़ हो, वही सच हो, बल्कि हक़ और सच को तलाश करना पड़ता है, वो तब मिलता है। और दूसरी बात कि अगर हमें भले बहुत बड़ा मनसब और ओहदा ही क्यों नहीं मिला हुआ किसी भी स्टेज पर, तो ज़रूरी नहीं कि हम सही हैं। अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु खुद गद्दी नशीन बन सकते थे अपने बाप के, वहाँ से कमाई खाते, लोगों में शोहरत भी, इज़्ज़त भी, अपना शहर भी। अपने शहर को छोड़ना ही आसान नहीं होता। अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना यही एक बड़ा तकलीफ़देह मरहला होता है जहाँ बंदे ने ज़िंदगी गुजारी हो। तो जो परदेश में रहते हैं हम उनसे भी हाल वाल ले सकते हैं कि वो कैसे रह रहे हैं। भले उनके पास 100 आसाइशें भी हों, पैसा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उन्हें अपने घर की माँ के हाथ की रोटियां याद आती हैं, उन्हें अपनी माँ के हाथ का सालन याद आता है, उन्हें अपने घर की वो टूटी हुई छत याद आती है और उसकी छाँव और उसका सुकून याद आता है। वो बड़ी बड़ी इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो उन्हें सुकून नहीं देती क्योंकि उनकी नहीं होती। वो एक साया शफ़क़त का वो मौजूद नहीं होता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का से निकले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप मुड़ मुड़ कर मक्का को देख रहे थे बार बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है जब मक्का से जा रहे हैं। 52-53 साल उम्र है और मुड़ मुड़ के मक्का को देख रहे हैं और आंसू आंखों से जारी हैं, आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं। जब मदीना जा रहे थे हिजरत करके, आसान थोड़ी था हिजरत करके जाना। और क्या फरमा रहे थे, ऐ मक्का अगर ये लोग मुझे यहाँ से निकलने पे मजबूर ना करते तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर ना जाता, मैंने कभी नहीं जाना था। तो हर बंदा चाहता है कि जहाँ वो रहता है, जहाँ उसके ताल्लुकात है, जहाँ उसका कारोबार है, रहन सहन है, सब कुछ उसको वहीं का वहीं मिल जाए प्लेट में पेश करके। हर बंदा चाहता है, लेकिन निकलना पड़ता है, हक के लिए, सच के लिए लड़ना पड़ता है। अगर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारी तरह ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते कि चलो जेड़ा जिथे लगा है ठीक है, तो फिर हक तो नहीं मिलना था, हक तो ना मिलता।